नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी और रेलवे जेई के लिए जनरल साइंस के क्रैश कोर्स का लेसन नंबर 10 है, जिसमें काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं डेली बेसिस पे आपसे क्वेश्चंस पूछता हूँ वीडियो के एंड में, और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होता है। तो आज मैं फिर आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा और आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। दोस्तों, मैं अनअकैडमी पर ही पढ़ाता हूं, तो अनअकैडमी पर मुझे फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और वहां जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरे द्वारा अपलोड किए कोर्सेज का लाभ उठा सकते हैं बिल्कुल फ्री में। और दोस्तों, अगर आप अनअकैडमी प्लस पर मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो मैं रेलवे के सभी एग्जाम्स की तैयारी आपको अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर करवा रहा हूँ। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्रिप्शन को परचेस नहीं किया है तो परचेस कर लीजिए। रेफरल कोड है आपका तारिक सर्वर 5, यहाँ से आप 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि इंसुलिन प्राप्त होता है किससे? अदरक के प्रकंद से, डहेलियों की जड़ों से, वालसम पुष्प से, या आलू के कंद से? तो जल्दी से बता दीजिए कि इंसुलिन जो है वो किससे प्राप्त होता है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें इंसुलिन की कि इंसुलिन एक्चुअल में प्राप्त किससे होता है, तो इंसुलिन जो है ये डहेलियों की जड़ों से प्राप्त होता है। किससे दोस्तों? डहेलियों की जड़ों से, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? प्रोटीन के संश्लेषण के लिए, जीन के संश्लेषण के लिए, नाइट्रोजन क्षारों के संश्लेषण के लिए, या इनमें से कोई नहीं? हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? तो वो है आपका जीन के संश्लेषण के लिए, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? जीन के संश्लेषण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों आज आपका कि संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? कमल, रेफलेशिया, बहुत बड़ा कैक्टस, या इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से बता दीजिए कि संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें संसार के सबसे बड़े पुष्प की, तो संसार का सबसे बड़ा पुष्प जो है वो है आपका रेफलेशिया। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। और संसार का सबसे छोटे पुष्प की अगर हम बात करें तो छोटा पुष्प है आपका बुल्फिया। कौन सा दोस्तों? बुल्फिया जो है वो संसार का सबसे छोटा पुष्प है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? केला, गन्ना, आम, या कपास? तो जल्दी से बता दीजिए कि आपका सही आंसर क्या है। तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गन्ना। क्या हो जाएगा दोस्तों? गन्ना आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? गन्ने के प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा आपकी एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको कि मटर पौधा है, शाक, पुष्प, झाड़ी, या इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से बता दीजिए कि मटर किस प्रकार का पौधा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा। मटर किस प्रकार का पौधा है, ये हमसे पूछा गया है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि मटर जो है वो एक प्रकार का शाक है। क्या है दोस्तों? शाक है, यानी कि इस क्वेश्चंस का पहला ऑप्शन जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं कि विकास का मुख्य कारण क्या है, ये हमसे पूछा गया है। उत्परिवर्तन, हासिल किए हुए गुण, लैंगिक जनन, या प्राकृतिक वर्ण? तो जल्दी से बता दीजिए कि विकास का मुख्य कारण क्या है, ये हमसे पूछा गया है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें विकास के मुख्य कारण की, विकास का मुख्य कारण क्या है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उत्परिवर्तन। जी हाँ दोस्तों, उत्परिवर्तन जो है वो विकास का मुख्य कारण है, यानी कि इस क्वेश्चंस का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? खोखली होती है, सारंध्री होती है, ठोस होती है, या कीलक होती है? तो जल्दी से बता दीजिए कि मानव शरीर में पैर की हड्डी किस प्रकार की होती है, ये हमसे पूछा गया है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि मानव शरीर की जो पैर की हड्डी होती है वो किस प्रकार की होती है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा खोखली होती है। कैसी होती है दोस्तों? खोखली, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है क्या? हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, मोमबत्ती का जलना, दूध से दही बनना, या पानी में चीनी का घुलना? तो जल्दी से बता दीजिए कि भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण क्या है। तो देखो, पानी में चीनी का घुलना ये जो है वो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है।
यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। भौतिक परिवर्तन वे होते हैं जो पुनः अपनी स्थिति में वापस आ जाते हैं। जैसे बर्फ से हम पानी बना सकते हैं और पानी से दोबारा बर्फ को बना सकते हैं, समझ है? तो ये आपके भौतिक परिवर्तन में आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजारी जाती है किसके ऊपर से? एल्युमिनियम के, तांबे के, कार्बन के या लोहे के? तो जल्दी से बता दीजिए कि आपका सही आंसर क्या है। तब कोई भी प्रक्रिया नहीं होती है जब भाप जो है वो किसके ऊपर से गुजारी जाती है? आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एल्युमिनियम के। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तब कोई भी प्रक्रिया नहीं होती है जब आपकी भाप जो है वो एल्युमिनियम के ऊपर से गुजारी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है किसकी? तांबा और लोहा, लोहा और जस्ता, लोहा और क्रोमियम, और लोहा तथा ग्रेफाइट? तो जल्दी से बता दीजिए कि स्टेनलेस स्टील जो है वो किसकी मिश्र धातु है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा। तो दोस्तों अगर हम बात करें स्टेनलेस स्टील की कि स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोहा और क्रोमियम। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक कौन है? एस ए बोस, एच जे भाभा, एस चंद्रशेखर या एस एस भटनागर? तो जल्दी से बता दीजिए कि परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक कौन है। तो परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक की अगर हम बात करें तो वो हैं आपके कौन? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एच जे भाभा। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय होता है एस एस भटनागर को, बी साराभाई को, एस जेड कासिक को या सी बी रमन को? तो जल्दी से बता दीजिए कि आपका सही आंसर क्या है। अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय किसको जाता है? तो ये जो श्रेय है ये विक्रम साराभाई को जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसको दोस्तों? विक्रम साराभाई को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि हाइड्रोजन की, ये आपका छोड़ दीजिए, ये आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाश्चुरीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को बहुत कम तापमान पर 24 घंटे तक रखा जाता है, दूध को 48 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म किया जाता है, दूध को बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय के बाद अचानक ठंडा कर दिया जाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से बता दीजिए कि पाश्चुरीकरण किस प्रकार की प्रक्रिया है। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। जो पाश्चुराइजेशन की जो आपकी अगर हम बात करें कि पाश्चुराइजेशन किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो आपका जो सही आंसर है कि दूध को बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित ताप समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। एम्फीबिया बताता है क्या? बहुत तेज़ी से चलने वाले नावों को, केवल जल में ही रह सकने वाले पशुओं को, केवल स्तर पर रह सकने वाले पशुओं को, या जल और स्थल दोनों पर रह सकने वाले पशुओं को? एम्फीबिया क्या बताता है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जल और स्थल दोनों में रह सकने वाले पशुओं को। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह परोपजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है। चलिए, मादा मच्छरों द्वारा फैलाई जाती है, यह दलदली क्षेत्रों में अधिकतर होती है, या इसके इलाज में क्लोरोक्विन का उपयोग किया जाता है? ध्यान रखना, जो सत्य नहीं है वो हमसे पूछा है, यानी कि जो गलत है। ठीक है, तो दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? यह परोपजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन करेक्ट है। 20 नवंबर 1997 को छोड़े गए अमेरिकी शटल का नाम क्या था? कोलंबिया, सर्वेयर, पाथफाइंडर या प्रोस्पेक्टर? तो जल्दी से बता दीजिए कि आपका सही आंसर क्या है। तो 20 कब दोस्तों? 20 नवंबर 1997 को छोड़े गए अमेरिकी स्पेशल शटल का जो आपका नाम है वो क्या है? वो है आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा, क्या है? कोलंबिया। यानी कि इस क्वेश्चंस का पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि गामा किरणें हैं उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगें, उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन, निम्न ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन या उच्च ऊर्जा वाले पॉजिट्रॉन? तो गामा किरणें जो हैं वह उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगें। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन से आपका कि नाभिकीय ऊर्जा परिवर्तन है किसका? यूरेनियम का अल्फा कणों से, पिंड का ऊर्जा में, प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में या प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन में? तो जल्दी से बता दीजिए कि नाभिकीय ऊर्जा किसका परिवर्तन है।
तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यूरेनियम का अल्फा कणों से, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा कि जिन धातुओं को पीट कर पत्थर रूप दिया जाता है वह कौन सी धातु कहलाती है? लचीली, सुनम्न, तन्य या बुरबुरी? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा आपका तन्य, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको पढ़ा दिए। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ मुझे अनअकैडमी पर फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।